नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि मेडिकल फील्ड में एक ऐसी जॉब है जहां ना आपको इंजेक्शन लगाना है, ना मरीजों की ड्रेसिंग करनी है, ना ही अस्पताल में भागदौड़ करनी है, फिर भी आप 25,000 रुपए से 80,000 रुपए या उससे ज्यादा की सैलरी कमा सकते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं मेडिकल फील्ड के एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में जिसकी डिमांड भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। और उस करियर का नाम है मेडिकल कोडिंग। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको मेडिकल कोडिंग की एलिजिबिलिटी, कोर्स फीस, जॉब्स, सैलरी, फ्यूचर स्कोप और अप्लाई प्रोसेस सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। सबसे पहले जानते हैं मेडिकल कोडिंग क्या होती है। दोस्तों, जब कोई मरीज अस्पताल में इलाज करवाता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी, टेस्ट और ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी रिपोर्ट में लिखते हैं। लेकिन अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनियां इन जानकारियों को सीधे नहीं समझती, इसलिए इन सभी जानकारियों को एक विशेष कोड में बदला जाता है। यही काम मेडिकल कोडर करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मरीज को डायबिटीज है तो उसके लिए एक अलग कोड होता है, एस्मा के लिए अलग कोड होता है, ब्लड टेस्ट के लिए अलग कोड होता है। इन कोड्स की मदद से अस्पताल, इंश्योरेंस कंपनियां और हेल्थ केयर सिस्टम आसानी से डेटा को समझ पाते हैं। सरल भाषा में कहें तो डॉक्टर की लिखी हुई रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कोड्स में बदलने का काम मेडिकल कोडिंग कहलाता है। मेडिकल कोडिंग में कौन कौन से कोड्स इस्तेमाल होते हैं? मेडिकल कोडिंग में मुख्य रूप से 3 कोडिंग सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है ICD-10। यह डिजीजेस यानी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है CPT। यह मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा है HCPCS। यह हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। यही तीनों कोडिंग सिस्टम्स मेडिकल कोडिंग की नींव माने जाते हैं। मेडिकल कोडिंग करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वीं साइंस के बाद भी आप मेडिकल कोडिंग सीख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इन छात्रों को मिलती है DML, TBM, LTBSc नर्सिंग जी, NMB फार्मेसी, डी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, लाइफ साइंस ग्रेजुएट्स। अगर आपका बैकग्राउंड मेडिकल या पैरामेडिकल है तो मेडिकल कोडिंग आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। कोर्स ड्यूरेशन कितनी होती है? मेडिकल कोडिंग कोर्स की अवधि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग हो सकती है। आमतौर पर यह कोर्स 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं जिसमें मेडिकल कोडिंग की बेसिक नॉलेज दी जाती है। मेडिकल कोडिंग में क्या क्या सिखाया जाता है? मेडिकल कोडिंग कोर्स के दौरान आपको सिखाया जाता है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ICD-10 कोडिंग, CP, T कोडिंग, HC, PC, S कोडिंग, इंश्योरेंस प्रोसेस, मेडिकल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट कोडिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन। मेडिकल कोडर का काम क्या होता है? अब सबसे बड़ा सवाल, मेडिकल कोडर दिन भर करता क्या है? मेडिकल कोडर का काम होता है डॉक्टर की रिपोर्ट्स पढ़ना, डिजीज को आइडेंटिफाई करना, सही मेडिकल कोड असाइन करना, सॉफ्टवेयर में डेटा एंटर करना, इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेस करना और मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। यह पूरा काम कंप्यूटर पर किया जाता है। जॉब्स कहाँ मिलती हैं? मेडिकल कोडिंग प्रोफेशनल्स को जॉब्स मिलती हैं हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर कंपनीज में, आर्मी से इंश्योरेंस कंपनीज में, हेल्थ केयर BPOs में, मेडिकल कोडिंग फर्म्स में, इंटरनेशनल हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स में। आज भारत में हजारों मेडिकल कोडिंग वैकेंसीज निकलती रहती हैं। सैलरी कितनी मिलती है? अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सैलरी। एक फ्रेशर मेडिकल कोडर को शुरुआत में लगभग 15,000 रुपए से 30,000 रुपए प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होने पर सैलरी 35,000 रुपए से 60,000 रुपए तक पहुंच सकती है। और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स 80,000 रुपए या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम मिलता है क्या? जी हाँ। मेडिकल कोडिंग उन चुनिंदा हेल्थ केयर कैरियर्स में से एक है जहां एक्सपीरियंस के बाद वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। यही वजह है कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फ्यूचर स्कोप कैसा है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बढ़ रही हैं, पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और इसी के साथ मेडिकल कर्डर्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए आने वाले वर्षों में मेडिकल कोडिंग एक बहुत मजबूत करियर ऑप्शन माना जा रहा है। मेडिकल कोडिंग के फायदे: अच्छी सैलरी, कंप्यूटर बेस्ड वर्क, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में करियर करियर ग्रोथ, वर्क
फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड स्टेबल फ्यूचर कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सीधे मरीजों के साथ काम नहीं करना चाहते, तो मेडिकल कोडिंग आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेडिकल कोडिंग से जुड़ी यह पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।